हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो। कि माय नेम इज सरस्वती यादव और आज भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हमारा टॉपिक चल रहा है। आज भी हम कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने हाई कोर्ट से संबंधित 2 आर्टिकल के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम हाई कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस आर्टिकल में हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान रखा गया है। इन सब के बारे में जानेंगे। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हाई कोर्ट में हमने पढ़ लिया है कि हाई कोर्ट का प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट को जोड़ा गया है। हाई कोर्ट को संविधान के किन किन आर्टिकल किन किन अनुच्छेदों में रखा गया है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 114 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। या हाई कोर्ट से रिलेटेड ही बातों का प्रावधान आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक रखा गया है। और अब हम हाई कोर्ट से ही रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिए गए हैं। 214 से लेकर 231 तक सारे आर्टिकल तो हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें से ही कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनको हमने लिया है। और जो आर्टिकल हमने लिए हैं इनको एक एक को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 214 आर्टिकल के बारे में हमने कल भी चर्चा कर ली थी। कल की क्लास में भी हमने चर्चा कर ली थी और आज भी हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 214 में कि राज्यों में जो हाई कोर्ट है उसके बारे में आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्यों में उच्च न्यायालय होगा या उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 214 में किया गया है। जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उनको राज्य में बनाने का प्रावधान किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल 214 में राज्यों जो हमारे राज्य हैं उनमें हाई कोर्ट बनाने का प्रावधान रखा गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है 216 यानी कि आर्टिकल 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना और हाई कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 216 या फिर आर्टिकल 216 में इसका प्रावधान किया गया है। हम पढ़ चुके हैं कि जो अधिनियम 1861 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है या हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। डन। और 1862 में ही 3 और उच्च न्यायालय का गठन हुआ। जो कौन कौन से थे? कलकत्ता था, मुंबई था और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी या हाई कोर्ट का गठन किया गया था। तो इसमें 3 हाई कोर्ट जोड़े गए थे, गठन हुआ, 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ। और अगर हम वर्तमान में हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 25 हाई कोर्ट हैं। इससे पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन 2013 के बाद जो हाई कोर्ट की संख्या थी वो हो गई 25। तो जो 25वां जो हाई कोर्ट बना था वह बना था आंध्र प्रदेश के अमरावती में।
अमरावती में हाई कोर्ट को जोड़ा गया। हाई कोर्ट को 25 बार हाई कोर्ट बनाया गया। 25 बार हाई कोर्ट बनाया गया है। तो 25 बार हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो 25 बार जो हमारा उच्च न्यायालय बना है वह बना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि 25 बार हाई कोर्ट बना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जाना था, लेकिन हमने इसके आर्टिकल के बारे में नहीं बात की थी। तो आर्टिकल 217 में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 217 में किया गया है। 217 में किया गया है। इससे दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में चर्चा की गई है, या फिर आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 222। आर्टिकल 220 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 222 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना। स्थानांतरण का मतलब है यानी कि किसी न्यायाधीश को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो ट्रांसफर किया जाता है वह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 222 के तहत न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। इसमें दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं इनका ट्रांसफर किसकी सहमति पर किया जाता है? तो इनका जो ट्रांसफर होता है वह राष्ट्रपति की सहमति पर किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति पर किया जाता है, लेकिन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये संसद के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन संसद के अनुरूप किया जाता है। अनुरूप या सहमति से किया जाता है। संसद की सहमति से किया जाता है। डन। जो आर्टिकल हमारा 221 है इसमें भी एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यायाधीशों के जो वेतन से संबंधित कोई भी डिस्कस होगा या कोई भी प्रावधान किया जाएगा तो वो भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। अगर न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना है या न्यायाधीशों का वेतन कम करना है तो ये जो सारे काम होते हैं ये संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। डन। और जो आर्टिकल 222 है इसमें भी जो न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो संसद होती है उसके अनुरूप या उसकी सहमति के अनुसार किया जाता है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 में कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
जो अन्य या कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देन और कल भी हमने आर्टिकल 231 के बारे में डिस्कस किया था और आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 231 में कहा गया है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझी उच्च न्यायालय की स्थापना। इस लाइन का मतलब है एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का भी हाई कोर्ट हो सकता है। एक हाई कोर्ट या एक उच्च न्यायालय एक राज्य से अधिक राज्य का भी हाई कोर्ट हो सकता है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का भी हाई कोर्ट बन सकता है। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 231 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसका सटीक एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इसका जो सटीक एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित जो प्रदेश है वह है चंडीगढ़। इन तीनों का एक हाई कोर्ट है। इन तीनों का एक हाई कोर्ट है। राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 214 के तहत राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। देन अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं या बनते हैं, उनके ही बारे में हम चर्चा करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में कहा गया है राज्यों में हाई कोर्ट का गठन या उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन या हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो अधिनियम 1861 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है या स्थापना की गई है। डन। और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1862 में किन 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी? तो वो हाई कोर्ट कौन कौन से थे? तो वो हाई कोर्ट थे हमारे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन 3 हाई कोर्टों की स्थापना कब की गई थी? तो अधिनियम 1862 के तहत इनकी स्थापना की गई थी या इनका गठन किया गया था। डन। और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। डन। और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 217 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 222। आर्टिकल 220 से क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा सकता है या कौन कर सकता है? देन तो जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका ट्रांसफर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनका ट्रांसफर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के ही द्वारा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति के ही द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के ही द्वारा हटाया जाता है और राष्ट्रपति के ही द्वारा उनका ट्रांसफर किया जाता है। डन।
आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी क्लास यही स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।